नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 10th का संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्लीज जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए और उम्मीद कीजिए कि जो भी क्वेश्चन इसमें है ना, एक बार के बाद दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं होगा। और इस देखते हैं तो सब्जेक्टिव के ना, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको बन जाएगा। बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, समझना है। याद रखिए इस बात को। मेरा सिद्धांत है, किसी चीज को रटाया नहीं जाता है या समझाया जाता है। बेशक आपको 10 क्वेश्चन नहीं रटना है, 8 पांचे याद समझ में आए, बस 5 समझना है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहा था? तो देखिए, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यानी जो भगवान बुद्ध थे ना, जिसको आप गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, और जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ना, काफी आसान टेक्स्ट है। तो प्लीज इसको आप ध्यान से सुनिए ना, सिर्फ कान खोलकर सुनिए। ठीक है ना? भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटिल ग्राम आए थे। यानी पटना को पहले हम पाटिल ग्राम कहते थे। जब भगवान बुद्ध यहाँ आए थे उस समय का नाम यहाँ था। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। अब इतना बड़े व्यक्ति यहाँ आएंगे तो क्या होगा, उस गांव को तो महत्व बढ़िए जाएगा ना। और उसी समय उसने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, परंतु नगर को आग और पानी और युद्ध से सदा भय सदा बना रहेगा। यानी यहाँ अनेक बार आए थे तो इस गांव का महत्व भी बढ़ाया था। और उस समय उसने एक बात कहा था कि भविष्य में नगर तो एक महानगर होगा, परंतु नगर को आग, पानी और युद्ध को भय सदा बना रहेगा। यानी हमेशा डर रहेगा कि इसका, बाढ़ का, आग का और युद्ध का। समझ गए? तो यही भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे कि क्या है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते। बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी टेक्स्ट हम कहें ना, अपना भाषा में है, कहीं बुक में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जो भी है अपने लैंग्वेज में अपने अनुसार है, जो बेहतर आंसर हो सके वैसे है। अब पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल के नाम बताइए। मुख्य दर्शनीय यानी लोग देखे उस तरह के कौन कौन स्थल है? तो याद रखिएगा, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान एक ही साथ है, जैविक उद्यान, जिसको आप पटना का चिड़ियाघर भी कहते हैं। उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा और पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय और सचिवालय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो उस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? समझ गए? व्यवस्था होना चाहिए था यार। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। मानी बहुत अच्छा था, बहुत मतलब उत्कृष्ट था, हाई लेवल का था। जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है। यानी मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किसके बारे में? ये पाटलिपुत्र के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या वहां के व्यवस्था थी, इसके बारे में लिखा है। तो याद रखिएगा, बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। जिसका विवरण कौन किया है? यूनानी राजदूत। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है ना? अपने संस्मरण में लिखा है। संस्मरण जो कहीं जाते आते हैं तो उसमें लिखा है। याद रखिएगा, यूनानी राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। याद रखिए, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पटना में। किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। इस समारोह का विशेष प्राचीन गुप्त वंश के शासनकाल में था। और किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है? तो याद रखिएगा यही है कब मनाया जाता था। तो याद रखिए, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। कौमुदी महोत्सव पटना में किस ऋतु में? शरद ऋतु में। किस वंश में? गुप्त वंश में। अब इसके जगह पे दशहरा मनाया जाता है। ठीक है ना?
अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ पढ़े होंगे, जिसमें चार आलसी की बातचीत कहानी मतलब है। तो इसका लेखक विद्यापति है। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, यानी आलसियों को माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनके भरण पोषण करना दयालुता के बिना संभव नहीं है। यानी आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उसमें क्या होता है कि जो आलसी व्यक्ति है ना, उसको दयालुता के बिना संभव नहीं, उनको भरण पोषण, ठीक है ना। और आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसे स्थिति में कोई दयावान ही उनके भरण पोषण कर सकता है। वह व्यक्ति अपने पर निर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर होता है। समझे? तो यही है अलस मतलब कथा से शिक्षा यही मिलती है कि आलसियों के माध्यम से शिक्षा देनी जाती है। इस पर मतलब लोगों को समझाया जाता है, ठीक है ना, कि उनकी भरण पोषण करना दयालुता के बिना संभव नहीं है। किसको? आलसी को। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनका भरण पोषण कर सकता है। वो व्यक्ति अपने पर निर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो सकता है। समझे? चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्द में लिखे। जो आपको पता है आलस कथा पाठ में चार व्यक्ति बच जाते हैं, वो क्या बातचीत करते हैं। तो चारों आलसी को वार्तालाप। तो देखो, जब आलसशाला में आग लगाया जाता है ना, सभी धूर्त आलसी भाग जाता है। समझे? यानी जो भी बनावटी जो मतलब आलसी थे, जो रियलिटी में नहीं थे, वो सब क्या होता है, धूर्त आलसी भाग जाता है और चार आलसी रह जाते हैं। चारों आपस में बातचीत करने लगते हैं। पहले ने कैसा बोला, कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, लगता इस घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा, कोई पानी से भीगा हुआ वस्त्र या कंबल से ढक दे। चौथे ने बोला, बहुत बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ठीक है ना। ये कौन बोला? चौथा। तो समझ गए वार्तालाप क्या है। जब घर में आग लगाई जाती तो सभी धूर्त आलसी भाग जाता है, चार बच जाते हैं, चारों आपस में बातचीत करने लगते हैं। पहला बोलते हैं, कैसा कोलाहल है। दूसरा बोलता है, लग गया, आग लग गई है। तीसरा बोलता है, कोई वस्त्र या कंबल से ढक दे। और चौथा बोलता है, बहुत बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है। कौन है? चारों आलसी का वार्तालाप। चलिए 7वां क्वेश्चन है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो आपको पता है विवाह संस्कार सबसे पवित्र संस्कार है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसना बात, अब देख लीजिए ना, मैं एक बार बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात। पिछले बार जिस दिन एग्जाम था, समझे, संस्कृत का बोर्ड एग्जाम था, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम था। तो उस दिन बोर्ड एग्जाम के दिन मैं सुबह ऐसे ही मतलब सुबह में 4 या 4:30 में से लाइव था मेरा, और उससे लगभग लाइव 1 घंटा के था। जितना सब्जेक्टिव था सब मैं ले लिया। 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा ही कुछ मिनट का, अभी भी है वो, जाकर देख सकते हैं। और जब क्वेश्चन आया ना दोनों सीटिंग में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। मैं अपने आप बहुत खुश हुई उस क्लास से, ठीक है ना, बहुत खुश। लेकिन आप सब प्लीज आप देखिए, आपको भी फायदा होगा, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है यहाँ, ठीक है। तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है जिसके द्वारा लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। एक मतलब गृहस्थ यानी एक नए घर में प्रवेश करता है, और यानी गृहस्थ जीवन उसका शुरुआत होता है। विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं। याद रखिए, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है जिसके द्वारा लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं। कौन कौन कर्मकांड होते हैं तो आपको पता होगा। एक अगर शादी देखे होंगे पूरे दिन जाग कर, रात में तो, दिन में नहीं रात में, मंडप निर्माण होता है लड़की के घरे, वागदान होता है, वधू के घर में वर का पक्ष का स्वागत होता है, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाज होम, सिंदूर दान इत्यादि। और अब तो एक और कर्मकांड होता है, लिख दीजिएगा कि बढ़िया से बढ़िया जो बरियाती जाता है उसको तो पिटाई भी होता है। समझ गए ना। ये सब है विवाह, नहीं लिखिएगा नहीं, ये मजाक में बोल दिया, लेकिन खासकर इस तरह के माहौल गांव क्षेत्र में सब बन गया है कि पिटाई उटाई हो जाता है। समझ गए। तो मंडप निर्माण, वागदान, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू के परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाज होम, सिंदूरदान, यानी ये सब कर्मकांड होता है, जो विधि विधान आप इसको कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। राम प्रवेश का घर बिहार राज्य के भिखन टोला में था। याद रखिएगा, राम प्रवेश का
के घर बिहार राज्य के किस गांव में था? भिखनटोला में था। इनका घर बांस और फूस के बना हुआ झोपड़ी था। इसका घर कैसा था? बांस और फूस के बना हुआ था और झोपड़ी था। बांस और फूस के तो क्या होगा? झोपड़ी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रमवीर कौन था एवं उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? तो क्रमवीर आप पढ़े होंगे राम प्रवेश वाला। तो क्रमवीर राम प्रवेश था जो निर्धन होते हुए शिक्षक का स्नेह पाकर विभिन्नता बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन उच्च पद प्राप्त किया था। आपको पता होना चाहिए, इसका स्टोरी पढ़े होंगे। तो एक दिन एक गांव में खेल का आयोजन था, वो शिक्षक देखने गए थे, तो एक बालक से बहुत प्रभावित हुए थे और उस बालक को अपने पास ले आया और लाकर उसको इतना बेहतर बनाए, उसको इतना सींचा और बच्चे भी उसका इतना बात माना कि वो एक दिन बेहतर से बेहतर पद प्राप्त कर जाता है। उसी व्यक्ति का नाम क्या होता है? राम प्रवेश होता है। तो राम प्रवेश के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि क्रमवीर राम प्रवेश, इसको क्रमवीर कहा गया है। क्या कहा गया? क्रमवीर, यानी अपने क्रम के प्रति वीर हो, वो अपने कर्म से नहीं डरते हो, दिन रात उसमें लगे रहते, उसे हम क्रमवीर कहते हैं। किसी बाधा से नहीं घबराता है, जो निर्धन होते हुए भी शिक्षक के स्नेह पाकर विभिन्न बाधाओं से लड़ता हुआ, क्योंकि गरीब था और गरीब की जिंदगी कैसी होती है ना, वो उसी का पता है जो गरीब है। शिक्षक के स्नेह पाकर विभिन्न बाधाओं को लड़ता हुआ एक दिन उच्च पद प्राप्त कर लेता है। और मनुष्य मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय आदि गुणों के द्वारा, यानी मनुष्य मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय, सबसे अच्छा है कि धैर्य तो होना चाहिए। धैर्य मतलब पैसेंस। अभी न कि एक साल असफलता मिल जाए और हम मेहनत करना छोड़ दे, पैसेंस होनी चाहिए। और दृढ़ निश्चय कि ये कर लेंगे तो करने ले। अब मनुष्य मेहनत, तो मेहनत आपको ये सब चीज का पाने का आपको दृढ़ निश्चय पर कौन पहुंचा सकता है? तो मेहनत है। आदि गुण के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय के आधार बनाकर सत्य कर्म पर बने रहना चाहिए। एक ही लाइन में समझ जाइए, इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय के आधार बनाकर सत्य कर्म पर रहना, मतलब बने रहना चाहिए, सत्य पर, गलत रास्ता पर नहीं। ठीक है ना? मेहनत के साथ धैर्य जरूरी है किसी भी काम के करने के लिए, पैसेंस चाहिए और दृढ़ निश्चय, ये होगा तो होगा। समझे? तो समझ गए, क्रमवीर राम प्रवेश था जो निर्धन होते हुए भी शिक्षक का स्नेह पाकर विभिन्न बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन उच्च पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय आदि गुण को द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय को आधार बनाकर सत्य कर्म पर बने रहना चाहिए। 10 क्वेश्चन है, कौन कौन विदेशी यात्री भारत आए थे? मेगास्थनीज, फरियान, ह्वेनसांग और सिंह आदि विदेशी यात्री भारत आए थे। मेगास्थनीज यूनान था, फरियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये सभी विदेशी यात्री आए थे। याद रखिएगा, मेगास्थनीज, फरियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। ठीक है, ये सब विदेशी यात्री कहाँ आए थे? पटना आए थे। समझ गए? चलिए, और आप सभी को उम्मीद है कि अच्छा लगा हो ये क्लास, और 10 क्वेश्चन था और एक बार देखे होंगे, हमें अगर सही से सुने होंगे ना तो कभी नहीं भूलिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर अच्छे से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे तब। और ये कैसा लगा मेरा कोशिश? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।